वर्ष पहले मैं नागालैंड में गया था। वहां की स्थिति यह है, 90% जनता क्रिश्चियनिटी का शिकार है और वहां किसी भी हिंदू धर्म के प्रचारक को मंच पर बैठकर प्रवचन करने का खुलेआम अधिकार नहीं है। यदि वहां प्रवचन करना है तो क्रिश्चियन मिशनरियों से स्वीकृति लेनी पड़ती है, भारत सरकार से नहीं, मिशनरी से स्वीकृति लेनी पड़ती है। कुछ समय पहले मैंने प्रयास किया था कि केरला में कार्यक्रम हो। वहां पर सूचना आई कि यदि आप कार्यक्रम करेंगे तो वहां क्रिश्चियन मिशनरी और कुछ दूसरे पंथ के लोग आकर मंच पर ही तोड़फोड़ कर देंगे, किसी हिंदू को खुलेआम धर्म प्रचार करने का अधिकार नहीं। कश्मीर में तो आप कर ही नहीं सकते, श्रीनगर में सपने में भी नहीं कर सकते, जम्मू में कर सकते हैं, लद्दाख में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, त्रिपुरा और अरुणाचल में भी नहीं कर सकते। आज क्या है, आप अपने ही देश में एक पराई की तरह से रह रहे हैं। आप अपने ही देश में अपनी संस्कृति के बारे में बोल नहीं सकते। इसका कारण क्या है? हमारी भूलें। हमने अपने भाइयों को अलग किया, नारी का तिरस्कार किया, किसी को शूद्र कहा, किसी को आदिवासी कहा, इसी की सजा भोगनी पड़ रही है। प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म। तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ है भारतवर्ष, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, और उसमें भी दुनिया में न जाने कितने मत पंथ हैं जिसमें कि भारत हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन आज हिंदू धर्म में कितनी विकृतियां दिखाई पड़ती हैं। आजकल सरकार गवर्नमेंट की भाषा में या किताबों में इस क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है। पहली बात तो यह समझिए कि आदिवासी शब्द हमारी संस्कृत का शब्द नहीं है, ये तो झगड़ा लगाने के लिए पैदा किया गया है। सृष्टि में सबसे पहले कौन हुआ? आदि नारायण। आदि नारायण से कौन हुए? ब्रह्मा विष्णु शिव। और ब्रह्मा विष्णु शिव की सारी संतान ऋषि मुनि हुए जो हिमालय पर हुए थे, और उनकी सृष्टि बढ़ते बढ़ते इधर दक्षिण तक पहुंची, पूरी दुनिया में फैल गई। फिर आदिवासी कोई कहां से हो गया? ये तो अंग्रेजों ने चाल चली कि ये लिख दिया जाए इतिहास में कि आर्य बाहर से आए, यहाँ के मूल रहने वाले आदिवासियों को दक्षिण भारत की तरफ खदेड़ दिया और खुद राज्य करके बैठ गए, तो दोनों में झगड़ा बना रहेगा। उत्तर और दक्षिण का झगड़ा बनाने के लिए एक आदिवासी शब्द कर लिया गया। सच्चाई क्या है कि जो राजपूत जातियां युद्ध में हार गई, वो जंगलों में जाकर के अपनी रक्षा के लिए छिप गई। उनको समय पर संस्कार नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली, गरीबी ने घेर लिया, तो 200-400 सालों में वे पिछड़ी हो गई और पिछड़ते पिछड़ते समाज की मुख्य धारा से कट गई, जो आज आदिवासी कहला रही है। इसलिए मत सोचिए कि हम पिछड़े हैं, हम आदिवासी हैं। पहली बात तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हम शुद्ध भारतीय हैं, आर्य हैं। और आर्य किसी जाति का नाम नहीं है, जिसका गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ हो उसको आर्य कहते हैं। ऐसा ही कह करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है। यह धर्म परिवर्तन नहीं, मत परिवर्तन है। मतांतरण का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रांतरण। मत बदल जाएगा तो राष्ट्र बदल जाएगा। मंच पर ये बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी होकर करना पड़ रहा है। आजकल देख रहे हैं ना, आईएएस क्या करने चाह रहा है? सारी दुनिया में उसके सिवा कोई न रहे, चाहे इसके लिए कोई कितनी भी हिंसा करनी पड़ी। हमारी संस्कृत को हुए 1,96,08,53,000 वर्ष हो गए। इतने समय से भारतीय संस्कृति चली आ रही है। गंगा का जल भी किसी बर्तन में रखे देंगे कुछ समय तक तो भी गंदा हो जाता है। समय के प्रभाव में विकृतियां तो आ ही जाती है। इस समाज में जाति परंपरा चल गई है जन्म के आधार पर। ये हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है, वेद शास्त्र में नहीं लिखा है, पुराण में लिखा है। नवग्रहों की पूजा चल गई है, ये भी अपराध है। जड़ पदार्थों की पूजा चली है, ये भी अपराध है। दहेज प्रथा चल गई है, ये भी अपराध है। मांस शराब का सेवन चल गया है, ये भी अपराध है। ये हिंदू धर्म का चिन्ह नहीं है। वेद शास्त्र में एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की भी उपासना का विधान नहीं है। मैं सिक्किम वेस्ट बंगाल के इलाके में घुमा हूँ, औषधि का लालच देकर कि देखो हम औषधि भी देते हैं और
प्रार्थना कराते हैं तो तुम्हारे रोग ठीक हो जाएंगे। प्रार्थना क्या, बाइबल को कुछ पंक्तियों को दोहरा दिया जाता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं कैसे रोग ठीक किया जाता है। आपके मन में ये बातचीत ऐसा होती है कि क्या यीशु मसीह की कृपा से ही रोग ठीक होते हैं? यदि ऐसा होता तो इसके पहले के जो पोप थे अस्वस्थ थे तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराने की क्या जरूरत थी? और यदि केवल प्रार्थना से ही सारे रोग ठीक होते हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल क्रिश्चियनिटी के खोलने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, मानसिक शक्ति द्वारा उपचार किया जाता है। मैं उसका तरीका बताता हूं, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, आपने सागर समुद्र के किनारे तो कुछ लोग गए ही होंगे आप में से। मुंबई में समुद्र है, खंभात में समुद्र है। समुद्र का पानी ऊपर से लहराता रहता है, अंदर से नहीं लहराता। अंदर से लहराना शुरू हो जाए तो प्रलय मच जाए। अभी तूफान कब आती है? जब समुद्र की लहरें ज्यादा उमड़ने लगती हैं तो कहते हैं कि चक्रवात आ गया, तूफान आ गया। किनारे के लोगों को दूर हटा दिया जाता है और पूरे भारत की जलवायु बदल जाती है, बादल लग जाते हैं, बरसात होने लगती है। थोड़े समय पहले सुनामी आई थी तो क्या हुआ? समुद्र का सारा पानी नीचे से जब बहने लगेगा तो बहुत प्रलय मचाने लगता है। उसी तरह से मन को एक समुद्र यदि मान लिया जाए तो मन से जो हम ऊपरी भाग का कार्य करते हैं, हम मन से सारा कार्य करते हैं, देखते हैं, देखने, सुनने, बोलने, चालने, हर कार्य का अनुभव जो मन करता है उसको कहते हैं चेतन मन। और जो अंदर का जैसे समुद्र का जल स्थिर शांत रहता है, उसी तरह से जो मन की आंतरिक शक्ति है उसको क्या कहते हैं? अवचेतन। वो शांत पड़ा रहता है। लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि जो उसमें चीज चली जाएगी वह हो जाएगी। एक सत्यवादी व्यक्ति जो मुख से कहता है वो हो जाता है, और झूठ बोलने वाला 10 बार भी आशीर्वाद देता है तो फलित नहीं होता है। जो आंतरिक मन है, जो शुद्ध अवस्था में रहता है, उसमें कोई भी बात डाली जाए तो अवश्य होगी, क्योंकि उसका सीधा संबंध किससे होता है? जीव से होता है या आत्मा से होता है। और जो चैतन्य जो है उसका संबंध परमात्मा से होता है। एक माया का पर्दा डाल दिया गया होता है, ये द्वंद्व में फंसा रहता है। इसका एक तरीका क्या है? रात को सोते समय कल्पना कीजिए आपको कोई भी तकलीफ है, आपको रोग है, आपकी कोई सांसारिक इच्छा है, आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, महात्मा बनना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं, कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किसी मंदिर में जाकर नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ईसा मसीह के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप रात्रि को शांत हो जाइए, आप परमात्मा का ध्यान कीजिए। 5 बार आप अपनी इच्छा को मानसिक रूप से दोहराइए। इसके पहले क्या करना है? एकांत मन से होकर आधा घंटा 1 घंटा ध्यान कीजिए और अपनी इच्छा को 5 बार दोहराइए और सो जाइए। सवेरे उठकर हाथ मुंह धोकर स्नान करके बिना किसी से बात किए ध्यान कीजिए आधे घंटा 1 घंटा। और आप जो कुछ करना चाहते हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहते हैं तो मैं स्वस्थ हो गया हूं। आप संसारिक इच्छा सर्विस चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं, कुछ भी होना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा को ध्यान करने के बाद दृढ़ता पूर्वक कहिए कि मैं परब्रह्म की कृपा से ऐसा हो रहा हूं। तो कुछ दिनों के बाद इसका परिणाम आने लगेगा। कैसे? मैं आपको इसकी फिलॉसफी समझाता हूं। आप इतना तो मानते हैं कि आपकी जो चेतना है, जीव मानिए, आत्मा मानिए, किसी न किसी का संकल्पिक अंश है, नारायण के अंश से तो निकले हैं आप, पत्थर से तो नहीं पैदा हुए। आप तो इतना मानते हैं ना कि आप प्रणव ओंकार से पैदा हुए। जब आदि नारायण ने संकल्प किया कि एको हम बहुश्याम सारी सृष्टि बन जाए, तो जो आप रात को सोते समय आप मन में सोचे रहेंगे, वही बात आपके जीव के अंदर, आत्मा के अंदर आ जाएगी। किस तरह से? जब व्यक्ति समाधि, जब कोई योगी महात्मा समाधि लगाता है तो उसका मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से संबंध टूट जाता है, शरीर और संसार से संबंध टूट जाता है, और समाधि अवस्था में उसका जो जीव चैतन्य है केवल परमात्मा को दिख रहा होता है।
उस समय उसके मन में जो भी बात आए वो हो जाएगी। कोई परमहंस योगी महात्मा है, किसी को आशीर्वाद देता है कि तुम जाओ करोड़पति हो जाओ, तो फलीभूत होता है। कोई गलत कार्य करने वाला 100 बार भी आशीर्वाद देगा तो फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि वो आशीर्वाद उसके मुख से दिया जाता है, उसकी अंतरात्मा की गहराइयों से नहीं दिया जाता। जब आप प्रतिदिन रात को सोते समय अपनी बात दोहराएंगे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा धनवान हो गया हूँ, मेरे शरीर में कोई भी रोग नहीं है, तो क्या होगा? आपका यह संकल्प आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएगा। अवचेतन में पहुंचेगा तो पुनः आत्मा या जीव के अंदर पहुंच जाएगा। और वही बात जब समाधि में जो एकाग्रता होती है, मन शांत हो गया होता है, सोते समय भी आपका मन शांत हो गया होता है। आप जितने भाई बहन हैं, कोई बता सकता है कि सोते समय आप पढ़ाई करते हैं, सोते समय आप खेती करते हैं, सोते समय आप अपने को भूल जाया करते हैं। योगी भी जब समाधि में होता है तो संसार को भूल गया होता है, वैसे ही आपकी भी यही अवस्था है, आप अपने को भूल गए होते हैं। यही प्रक्रिया है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की, लेकिन उस समय नकारात्मक चिंतन जरा भी नहीं करेंगे। एक कल्पवृक्ष के नीचे कोई बैठकर सोचने लगा कि मैं तो अकेले हूं, कहीं ऐसा ना हो कि सिंह आ जाए, तो सचमुच सिंह आ गया। सोचने लगा कि सिंह आ गया तो ये तो मुझे खा लेगा, तो सचमुच आकर के खा गया। यानी जो आप कल्पवृक्ष के नीचे सोचेंगे वही हो जाएगा। रात को सोते समय यदि आपने ध्यान करके सोचा कि मैं तो गरीब ही हो रहा हूँ, गरीब कहीं ना हो जाऊं तो गरीब ही हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं रोगी हूं, मेरा रोग जा नहीं रहा है, तो आपका रोग नहीं जाएगा। आप संकल्प कीजिए, जैसा आप संकल्प करेंगे वैसा ही हो जाएंगे। मनुष्य क्या है? अपने विचारों का पुतला। आप देखिए, चंद्रगुप्त ने सोचा, चंद्रगुप्त के अंदर चाणक्य ने डाल दिया है कि तुझे भारत का सम्राट बनना है। उसके मन में ये 24 घंटे बात रहती है कि आचार्य ने मुझे सम्राट के लिए कहा है, मैं तो एक गरीब घर का बच्चा हूं। लेकिन उसके मन के संकल्प ने उसको उस स्तर तक पहुंचाया। आप यदि महान बनना चाहते हैं तो संकल्प पहले ही कीजिए, अपने मनोबल को बनाइए कि मैं ऐसा हो जाऊंगा। रात को सोते समय राज्य का ध्यान कीजिए, जिस पर आपकी श्रद्धा हो, ध्यान करके अपने संकल्प को दोहराइए। और उसी संकल्प के बल से, प्रातः काल के संकल्प के बल से, जब सच्चे मन से संकल्प करेंगे, कुछ दिनों तक करते जाइए, आपकी सारी सांसारिक इच्छाएं पूर्ति हो जाए करेंगे। ये मनोबल की एक शक्ति है, और इसी का प्रयोग करके पादरी लोग गांव के इलाकों में जाते हैं, कहते हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और वही बाइबल की कुछ पंक्तियां पढ़ करके संकल्प करते हैं इनका रोग ठीक हो जाए। और मन के संकल्प से रोग ठीक हो जाता है तो कहते हैं कि यीशु ने ठीक कर दिया, तुम यीशु पर ईमान लाओ। और भोली भाली जनता उनके धंधों में फंस जाती है। आप तो जानते हैं, जिसका दूध पीते हैं उसको क्या कहा जाता है? मात्रा। जिस गाय का हम दूध पीते हैं, कल को उसी को हम खुद खाएं, क्या यही हमारी धर्म और संस्कृति है? वेद में लिखा है, गाओ विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की सबकी माता है। उसका हम दूध पीते हैं, और क्रिश्चियन बनने के बाद तो उसी गाय का मांस खाया जाता है। इंसानियत चली जाती है। आपको कोई भी धन देगा, कितने समय के लिए धन देगा? मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। औरंगजेब से युद्ध चल रहा था। सरहिंद के नवाब ने सारे मुगल सेना से गुरु गोविंद सिंह को घेर रखा था। गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़के युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए इस दुनिया से चले गए थे। 2 लड़के थे, एक की उम्र थी 9 साल की, एक की उम्र थी 11 साल की। धोखे से उनको पकड़ लिया गया था। सरहिंद के नवाब ने कहा कि देखो, यदि तुमने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो अच्छे घराने की लड़कियों से तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। यदि इस्लाम स्वीकार नहीं करते हो तो तुमको जिंदे दीवार में चुनवा दिया जाएगा। छोटे छोटे लड़के, एक 9 साल का, एक 11 साल का। कहते हैं कि हमें दीवार में चुने जाना मंजूर है, हम धर्म नहीं बदल सकते। दीवार में चुना जा रहा है। बड़े लड़के की आंख से आंसू निकल जाते हैं। छोटा लड़का डांटता है कि भाई, तुम मरने के डर से तुम्हारे आंख से आंसू क्यों निकले? बड़ा लड़का कहता है कि इसलिए आंसू नहीं निकल रहे हैं कि मैं मरने वाला हूं, मुझे मेरी आंख से तो इसलिए आंसू निकले
कि मेरी आंखों के सामने पहले तू दुनिया से चला जाएगा, मैं बड़ा हूं, पहले मुझे मरना चाहिए था। आज इस देश की जनता को ये दोनों छोटे छोटे बच्चे जो 9 साल के 11 साल के बहुत कुछ कर रहे हैं, जो थोड़े से पीले और हरे नोटों के लिए अपना ईमान, अपना धर्म, अपनी संस्कृति सब कुछ बेच दे रहे हैं। जिस केरला में शंकराचार्य का जन्म हुआ था, आदि शंकराचार्य का, आज उस गांव में एक भी हिंदू नहीं बचा। आप केरल के सारे व्यवस्था को घूमिए, मैंने देखा है केरल में सरेआम गायों का मांस सिर कटा कटा रहता है। केरल में पक्षी नहीं मिलेंगे, वनस्पतियां हैं, सब कुछ है, लेकिन पक्षी कोई नहीं मिलेगा। सिक्किम में पक्षी खोजने से जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि सबको मारकर खा गए। परिणाम क्या होगा? आज देश की आत्मा करा रही है कि कल को क्या होगा। जिस देश में वेदों का प्रकटन हुआ, जिस देश में अक्षरातीत के चरण कमल पड़े, परम धाम की वाणी का अवतरण हुआ और घर घर वही मांस शराब चलेगा, तो कौन परमात्मा की भक्ति करेगा, कौन क्या करेगा? इस देश के लोग भूल गए हैं कि कोई हमारा पैसे से जीवन गुजर करा देगा। आपको कल्पना कीजिए 1 लाख रुपए भी दे दिए जाए तो 1 लाख रुपए क्या आप के जीवन के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है? थोड़ा सा धन पाकर यदि आपने अपना धर्म बदला, अपनी संस्कृति बदली, जो कल तक गौ माता कहते थे आज उसी गौ माता का मांस खाने लगे, तो परिणाम क्या होगा? ये देश कहाँ चला जाएगा? इस देश का नाम भी भारत तब नहीं रह जाएगा, आपका भी नाम राम नहीं रहेगा, आपका नाम कृष्ण नहीं रहेगा, राम कृष्ण की संस्कृति भी मिट जाएगी। इसलिए आवश्यकता है उस छल प्रपंच को समझने की। धर्म तो अनादि है, धर्म कभी घृणा नहीं सिखाता, धर्म कभी जातिवाद नहीं फैलाता। ये जन्मना जाति तो स्वार्थी लोगों ने पैदा कर रखी है। कर्म के आधार पर जाति होती है, जन्म के आधार पर कोई जाति नहीं होती। मातंग ऋषि चंडाल थे, लेकिन तपस्या करके ब्राह्मण कहलाए। जवाल ऋषि गणेरिया थे, वो भी तपस्या करके ब्राह्मण कहलाए। विश्वामित्र ऋषि क्षत्रिय थे, वो भी तप करके ब्राह्मण कहलाए। और रावण विश्वा मुनि का पुत्र था, जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन वो राक्षस कहलाए। सीता, ये मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास जी, जो जूता बनाया करते थे। और महारानी मीरा रविदास जी के चरणों में शीश झुकाती थी। ये तो वोट के लिए नेताओं ने जाति पाति को बढ़ावा दे दिया, कुछ अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया। मुगल काल में जाति के बंधन कड़े कर दिए गए। आज हिंदू समाज करा रहा है कि हमें अपना असली स्वरूप चाहिए। सच ये है कि जब तक शिक्षा का प्रकाश नहीं होगा तब तक कोई नहीं समझेगा कि हम हैं कौन, हम कहां से आए हैं और इस शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहां है। इस क्षेत्र में ज्ञान के प्रकाश की अधिक से अधिक आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि पूरा ये वनवासी क्षेत्र, मैं कभी भी आदिवासी शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये शब्द लड़ाने के लिए पैदा किया गया है। एक गुना में कार्यक्रम हुआ था, उसमें भुरिया जी भी आए थे, उनके साथ एक और विद्वान आए थे। उन्होंने एक किताब भेंट की। उस किताब के अध्ययन से यही लिखा गया था, उसका सार यही था कि जितने हिंदू हैं सब बाहर के हैं, इनको इस देश से भगाओ। यानी क्रिश्चियन, मुस्लिम और आदिवासी एक हो जाए और सारे हिंदुओं को इस देश से भगाया जाए। पूछा जाए, भाई जब आप शिव को अपना देवता मानते हैं तो शिव और विष्णु क्या दो हो गए? ब्रह्मा विष्णु शिव तो तीनों समकक्ष हैं, फिर आदिवासी समाज हिंदू समाज से अलग कहां से हो गया? यह तो हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है। और यही बातें कह करके क्रिश्चियनिटी फैलाई जाती है कि तुम अलग हो, तुम्हारी संस्कृति अलग है, तुम्हें अलग रहना चाहिए। ये भूल जाइए, एक मंत्र कहा जाता है वेद में और उसको पौराणिक लोगों ने विकृत का अर्थ कर दिया। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यत भस्य पद्भ्याम सूत्रो अजायत। ब्राह्मण किसको कहते हैं? मुख को। जिसमें ज्ञान है वही ब्राह्मण है, जिसमें तप है वही ब्राह्मण है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कभी कोई सूत्र नहीं होता। यदि ब्राह्मण का लड़का शास्त्र नहीं पढ़ सकता, तप नहीं कर सकता, इंद्रियों को नहीं जीत सकता, तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं। एक बार मैं पन्ना जी से चलने लगा, बस में बैठा था, बस स्टेशन पर
शराब के ठेकेदार का नाम जो लिखा था वो जन्म से ब्राह्मण की जाति का था। मुझे हंसी आने लगी कि कलयुग में ब्राह्मणों को ही शराब का ठेका लेने का काम मिला है, इनको और कोई काम नहीं। जो शराब का ठेका लेता वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। जन्म से भले ही त्रिवेदी चतुर्वेदी कहलाए। त्रिवेदी किसको कहते हैं? जिसने 3 वेदों का पढ़ा है। चतुर्वेदी किसको कहते हैं? जिसने 4 वेदों को पढ़ा है। चतुर्वेदी चौबे जी हो गए, 3 त्रिवेदी तिवारी जी हो गए। त्रिवेदी कहते हैं 2 वेदों को पढ़ने वाला। उन्होंने तो वेद आंखों से देखा भी नहीं, पढ़ेंगे क्या? त्रिवेदी धूपे हो गए। और जो जगह जगह जाकर वेद पढ़ाते हैं पढ़ते हैं उनको को पाठक, और पाठक क्या बन गए? पंडित। ये सब विकृति है। जो राज कार्य है, यदि किसी बनवासी के घर का बालक पुलिस में जाता है, मिलिट्री में जाता है, तो समझिए कि वो क्षत्रिय है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के घर में पैदा होकर यदि कोई खेती करता है, व्यापार करता है, तो वैसे है। इसलिए मनुस्मृति में लिखा है, शूद्रो ब्राह्मणताम इत्त ब्राह्मण इत्त शूद्रताम क्षत्रियात् जातम एव अंत विद्यात् वैसे तथैव च। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कर किसी का गुण कर्म स्वभाव क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो वह वर्ण माना जाएगा। क्षत्रिय वैश्य या शूद्र में उत्पन्न होकर उसका गुण कर्म स्वभाव यदि ब्राह्मण के समान है तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा। जन्म से किसी की जाति नहीं होती है, वर्ण निर्धारण कर्म से हुआ करता है। और यही भेदभाव का परिणाम निकला कि लाखों करोड़ों लोग धर्मांतरित हुए। हिंदू समाज का ये कोड है। जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था फैली, इसने हिंदू समाज को प्रज्वलित किया। कई दिनों से यह सम्मेलन चल रहा है। संयोग से बस केवल एक ही पंथ के आचार्य है। यदि शिक्षा होती, शिक्षा फैली होती तो अनेक पंथों के आचार्य आते। इसलिए आवश्यकता क्या है कि इधर गांव गांव शहर शहर में छोटे छोटे पुस्तकालय बनाइए। हर गांव में कम से कम 1-2 सेफ रखिए। 1-2 सेफ लकड़ी का बना लीजिए, स्टील का मंगा लीजिए, जो भी है साहित्य रखिए। सब बच्चों को, सबको प्रेरित कीजिए कि आकर के वहां पढ़ें, समझें। और जहां किसी के घर स्थान हो या घास फूस के भी छोटा सा हल डाल लीजिए, वहां सब लोग बैठ करके ध्यान करें। छोटे छोटे केंद्र बनाएं। मैं ये भी चाहूंगा कि आप खरड़ी के आसपास के 15 किलोमीटर की दूरी में जो भी कार्यक्रम करें, छोटे छोटे कई जगहों पर करें। एक ही जगह बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो उसका खर्चा बढ़ जाता है। जो भी टेंट लाना है खरड़ी से सीधे लाइए, आपको बिना शुल्क के लगेगा। जो आप टेंट में खर्चा करते हैं वो खर्चा सारा बचाइए। जो खिलाने पिलाने में खर्चा करते हैं वो खर्चा बचाइए। जो क्षेत्र के सुंदर साथ हैं अपने घर से भोजन करके आए, जो दूसरे गांवों से आते हैं उनको ठहरना पड़ता है, उनका भोजन केवल हो। और जो पैसा बचता है उसका साहित्य खरीद कर, सीडी खरीद कर घर घर में फ्री में बांटिए। किसी भी पंथ का हो उस तक प्राणनाथ जी की वाणी का संदेश पहुंचाइए। यदि आप सारा पैसा बड़े बड़े कार्यक्रमों में खर्च कर देंगे तो घर घर जो साहित्य पहुंचाने की योजना है, घर घर ज्ञान पहुंचाने की योजना है, वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए सबको समय के प्रवाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि पूरे दाहोद में, पूरे दाहोद नहीं पूरे देश में ज्ञान की ज्योति जले। हर दिल ही मंदिर बन जाए, हर दिल में धनी के चरण कमल पड़े। कोई ये न कहे कि इस देश में कोई आदिवासी भी रहता है। आदिवासी शब्द हिंदू समाज के लिए कलंक है। इस शब्द को हमेशा के लिए मिटा दीजिए। और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो समझे कि हम आदिवासियों के भाई हैं, ये हमारे संगे भाई हैं। इनको हीन भावना से देखना सबसे बड़ा पाप होता है। आप मंदिरों में जाकर शंकर जी के मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, आप सिर झुकाते हैं। एक सामने एक बनवासी भाई आता है, घुटने तक कपड़ा लपेटे है, मांस खाता है बेचारा, शराब पीता है, जो कुछ कमाई करता है सब उसी में उड़ा देता है। उसको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। आप उसके अंदर बैठी हुई चेतना को तो नहीं देखते कि उसके अंदर भी नारायण का अंश विराजमान है। गीता जब कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में परमात्मा बैठा है। परमात्मा शालिग्राम में नहीं बैठा होता, न शिवलिंग में बैठा होता है, वो तो नदी में बहने वाले पत्थर होते हैं। हम अपने हाथ से
जयपुर से मूर्तियां गढ़ कर लाए, प्राण प्रतिष्ठा करें, ये मनुष्य का कितना अभिमान है। पर मनुष्य सोचता है कि देखो परमात्मा, तुम सबको जिंदा करते हो तो हम तुमको जिंदा करेंगे, हम तुमको तुम्हारी मूर्ति बनाएंगे, मंत्र बोलेंगे तो प्राण आ जाएगा, फिर हम तुमको कमरे में बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे, जब हम खिलाएंगे तो तुम खाओगे, जब तुमको स्नान कराएंगे तो तुम नहाओगे, नहीं तो हमारे कैदी बन करके रहो। मनुष्य क्या करता है, प्रतिद्वंदिता छेड़ लेता है परमात्मा से कि सारी सृष्टि का पालनहार वो कहलाता है तो हम भी उसका पालन करेंगे, हम भोग का पैसा नहीं देंगे तो भगवान क्या खाएंगे। ये धर्म नहीं है, अधर्म है। ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, सबके हृदय मंदिर में परमात्मा निवास करता है। इसलिए आप इस अशिक्षा के अंधकार में डूबे हुए अपने वनवासी भाइयों से प्रेम कीजिए। मैं सब सुंदर साथ से निवेदन करता हूँ, उनको अपने खर्चे में कटौती कर करके भी आप उनको साहित्य बांटिए, फ्री में बांटिए। और जहां भी धर्मांतरण होता है उनको समझाइए कि भाई आप भारत में पैदा हुए हो, ये भारत है जिसके बारे में ऋषियों ने कहा है, एत देश प्रसुतस्य सकसात अग्र जन्मना स्वसम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। पृथ्वी पर सभी मानवों ने आकर यहाँ शिक्षा प्राप्त की है और आज ये देश अशिक्षा के गर्त में डूबा हुआ है। आप अमेरिका का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका का व्यक्तिगत जीवन कैसा है? सवेरे भोजन जो करेंगे उसमें भी मांस, दोपहर को मांस, शाम को मांस और बियर। आपकी तरह वहां सब्जी रोटी नहीं खानी होती है, चावल दावल खाने को कहीं कहीं मिल जाए, चाहे हिंदुस्तानी होते हैं तो, नहीं तो लोग कहते हैं क्या ये लोग घास पात खाते हैं। चमकती हुई बिल्डिंगे हैं, कारें हैं, सब कुछ है, लेकिन किसी के पास सुख और शांति नहीं है। सुख और शांति कहाँ मिलेगी? जब आप भारत की तरफ आएंगे। कुछ वर्ष पहले मैं मसूरी में साधना कर रहा था, वहां एक 19-20 वर्ष का किशोर आया, पेरिस का रहने वाला शायद होगा, फ्रांस का ही था। मेरे कमरे में ठहरा, मुझसे आम वगैरह मांगा, मैंने खिलाया। बाद में बातचीत के क्रम में उससे पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या कहना है, भारत में और फ्रांस में क्या अंतर दिखाई देता है? यह बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, हम आए हैं सब कुछ छोड़कर, माता पिता धन संपदा को छोड़कर भारत में कि हमें शांति मिल जाए। और यहाँ के लोग जब हमारे देश आते हैं पैसे के लिए नौकरी करने, तो हमें बहुत हंसी आती है कि कितने ये नादान लोग हैं, कितने पवित्र देश को छोड़ करके यहाँ फ्रांस में आए हुए। आप सोचिए, सारी दुनिया को घूम लीजिए, सारी दुनिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में लोगों को चमड़े का रंग बस सुंदर मिलेगा, लेकिन चेहरे पर संवेदना नहीं मिलेगी। एक भारत में रहने वाला व्यक्ति, उसका चेहरा तो सांवला होगा, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत होगी, वो किसी प्राणी को देख करके द्रवित हो जाएगा। ये द्रवित होना विदेशों में नहीं मिलेगा। अपने कुछ भूटान के सुंदर साथ अमेरिका और कनाडा गए हैं। एक सुंदर साथ का फोन आया कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, यहाँ मुझे ऐसा काम दिया गया था, मुझे मालूम ही नहीं था। एक लाल और हरा बटन दबाना होता था, जब लाल बटन मुझसे दबाया जाता था तो मुझे बाद में पता चला बटन दबाते ही हजारों जानवरों की गर्दन कट जाती थी, और वो सारा मांस क्या होता था, इंसान खा लेता। भारत में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने यही कहा कि हम दुखी मन से अमेरिका और इंग्लैंड में रह रहे हैं, क्योंकि हमारे मन को शांति नहीं है। यहाँ खाना पीना अच्छा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सुख सुविधा है, लेकिन मन की शांति नहीं। मन की शांति के लिए तो भारत में ही आना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि यदि हम क्रिश्चियन हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये भी भूल है। ये तो धन का लालच है, कुछ समय के लिए दिया जाएगा। जब क्रिश्चियन हो जाएंगे तो आपको अपनी आमदनी का 10% क्रिश्चियनिटी के फैलाव में देना पड़ेगा। मैं यही कहता हूँ, आप किसी से घृणा न कीजिए, मुस्लिम से भी न घृणा कीजिए, क्रिश्चियन से भी घृणा न कीजिए, घृणा शब्द ही हटा दीजिए। लेकिन जिस अस्मिता में आप रह रहे हैं उस अस्मिता को बचाए रखिए, अपने भारतीय संस्कृति को बचाइए। प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, या को दारू न मिले तभी, 14 भवन में न पाइए, सो हुआ हाथ भी। आत्म रोग किसको कहते हैं? एक शरीर का रोग होता है। शरीर के रोग का इलाज मैंने आपको बता दिया।
औषधि से होता है और मानसिक संकल्प से होता है। आपको मानसिक संकल्प से रोग दूर करने का, मानसिक संकल्प से इच्छाओं के पूर्ण करने का तरीका मैंने बता दिया। आप जो कुछ बनना चाहते हैं, बच्चे को विद्वान बनाना चाहते हैं तो बच्चे को प्रक्रिया बताइए कि रात को सोते समय ध्यान करके वो संकल्प दोहराए कि मुझे बहुत बड़ा विद्वान बनना है, मुझे बहुत बड़ा कलाकार बनना है। यह संकल्प उसके मन में हो जाएगा तो एक न एक दिन वो ऊंचाई पर पहुंच करके रहेगा। लेकिन जब लोगों को पहले कह दिया जाता है अरे तू तो गरीब घर का है, तू क्या बनेगा, एक क्लर्क बन जाना, तो ये बहुत बड़ी भूल है। आप देखेंगे एसपी आर्या साहब का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। इसमें जो भी सुंदर साहब हैं जो रतनपुरी जाते रहे, आर्या साहब को अच्छी तरह से जानते हैं। वो एक सामान्य परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने संकल्प किया कि मुझे आईएएस बनना है, तो 18 घंटे प्रतिदिन उन्होंने पढ़ाई की। आईएएस पास किया। आईएएस के इंटरव्यू में जाने के लिए उनके पास कार भी नहीं थी, तो भाड़े का कार लेकर के गए। और एक दिन ऐसा समय आया कि एसपी आर्य यूपी के सबसे बड़े अधिकारी बन गए। देश के सबसे 5 सख्त आईएएस में उनका नाम माना जाता था। देश में जो आईएएस के सबसे बड़ा पद होता है उस पद पर पहुंचे। कहां से? जो कि वो एक सामान्य परिवार में जन्मे थे, खेती का काम करते थे, फीस की भी व्यवस्था बचपन में मुश्किल से कर पाते थे, लेकिन उनके अंदर वो संस्कार भरा गया। इसलिए आप अपने विचारों को उन्नत बनाइए। आप समझिए कि हम भारतीय हैं, हमारे अंदर ऋषियों का रक्त बन रहा है। आप ये कभी नहीं सोचिए कि हम आदिवासी हैं, हम अनपढ़ हैं, हम पिछड़े लोग हैं। मैं पिछड़ा हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं छोटी जाति का हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, ये सोचना भी महापाप है। इस विचारधारा को अपने अंदर से निकाल लीजिए। और समाज में कोई पिछड़ा है, इसको भी भुला दीजिए। आप जो भी शादी विवाह में फिजूल खर्ची करते हैं उसको रोकिए। मैं चाहूंगा कि गांव गांव में कुछ न कुछ पुस्तकालय बने, गांव गांव में साहित्य फैले, और माताएं बहनें सोने के विशेष आभूषणों में भी कटौती करें। भाई लोग अपनी फिजूल खर्चियां बचाएं। थोड़े थोड़े पैसे बचाकर मैं समझता हूँ 10,000 में एक लाइब्रेरी बन सकती है। 5,000 में एक स्टील का सेफ आता है। लकड़ियां इधर ज्यादा होती है, लकड़ी के भी आप बना सकते हैं। 5,000 का साहित्य रखिए। बच्चों को कहिए, बूढ़ों को कहिए कि सब लोग वहां आकर के पढ़िए। जिसके घर पक्का मकान हो, बरामदा हो, वहां रख दीजिए। फिर देखिए 5 वर्षों में पूरे इस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। कोई शराबी नहीं दिखेगा, कोई मांसाहारी नहीं दिखेगा। अब जब ये कमजोरी नहीं रहेगी तो धर्मांतरण क्यों होगा? मैंने ये दुष्परिणाम देखा है सिक्किम की तरह, असम की तरह, वेस्ट बंगाल की तरह। भोले भाले लोग जब हिंदू धर्म छोड़कर चले जाते हैं, अभी कुछ वर्षों के अंदर नेपाल के अंदर 10 लाख हिंदू क्रिश्चियन बन गए। आप सोचिए, जो कभी भारतीय संस्कृति के उपासक थे अब वो मांस खा रहे हैं, गोमांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। उनको रामकृष्ण से लेना देना नहीं, वेद शास्त्र लेना देना नहीं। परिणाम आने वाले समय में क्या होगा? इसलिए यदि आपके पास सोने के महल हैं, 56 प्रकार के भोग खाते हैं, तो भी आप सुखदायी नहीं हो सकते जब तक कि आपकी संस्कृति सुरक्षित नहीं है। वेदों का ज्ञान सबसे पहले शिष्ट मुद्रा, और उसी ज्ञान से संसार में सारे मत मतांतरों के अंदर जान गया। वैदिक धर्म से ही पारसी मत निकला, पारसी मत से यहूदी निकला, यहूदी से क्रिश्चियन निकले और मुस्लिम निकले। प्राणनाथ जी की वाणी आई है सारे संसार के लोगों को सत्य की राह दिखाने के लिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, पारसी हो, पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है। ये तो अनेक परमेश्वर कहवे, अनेक पंथ सब जुदे जुदे, और सब कोई शास्त्र बुलावे। हजारों मत पंथ हैं, केवल हिंदू धर्म में ही 1,000 के लगभग जातियां हो गई। 1,000 संप्रदाय हैं और 1,200 जातियां हैं, और सभी जातियां एक दूसरे को छोटा समझती हैं। मैं सारे सुंदर साथ से क्या सभी जनता से कहूंगा, सारे देश की जनता से यही कहूंगा, वो जाति पात के पचड़े को हटा दे। समझे कि हमारी एक ही जाति है, मानव जाति। हम इस देश भारत में पैदा हुए हैं, हम भारतीय हैं, न पंजाबी हैं, न गुजराती हैं, न बंगाली हैं, न बिहारी हैं, न मद्रासी हैं। हम भारतीय हैं। हम जाति हमारी मानव है, हमारा स्वभाव आर्य है, हमारी संस्कृत महान है। इन बातों को याद रखें। आदिवासी, पंजाब, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
यादव इन छोटी छोटी निकृष्ट बातों को अपने हृदय मंदिर से निकाल दीजिए, तभी आप धार्मिक कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। यदि आप संकीर्णता में जीते हैं, अमुक बिरादरी में, कोई कहेगा कि मैं पटेल हूँ, कोई कहेगा कि मैं पटेलिया हूँ, कोई कहेगा कि मैं भील हूँ, तो ये बहुत छोटे संकीर्ण की बातें हैं। और जो ऐसा सोचता है, जो इस तरह की बातों को बढ़ावा देता है, वो कहीं न कहीं बहुत बड़े अपराध को निमंत्रण दे रहा है। क्योंकि 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां यदि मिल करके रहती हैं तो घुसा बनता है, अलग अलग रहेंगी तो इनकी क्या स्थिति होती है। एक खेत में घास उगी होती है, एक छोटी सी बकरी आती है तो सारे खेत की घास को चर जाती है, लेकिन उसी घास को काटकर रस्सी बना दिया जाए तो मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। जब इस देश के लोग सभी मिलजुल करके रहेंगे तो अमन चैन रहेगा, सुख शांति रहेगी। जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहेंगे, किसी को भी सुख और शांति नहीं मिलनी है। श्री जी का ज्ञान सारी दुनिया को एक सत्य की राह पर दिखाने के लिए। आज आतंक की सेना चल पड़ी है कि जो हमारा मत नहीं मानेगा उसकी गर्दन काट दो, उसको तलवार, अभी आपने पेपरों में सुना होगा, टीवी पर आ रहा होगा, कल भी ब्लास्ट हुआ था। आखिर इन सब का उद्देश्य क्या है? हमारा मत फैले। क्रिश्चियन सोचता है कि हमारा मत फैल जाए, मुस्लिम सोचता है कि हमारा मत फैल जाए। धर्म बदलता नहीं है, मत बदलता है। सारी दुनिया का एक होता है, परमात्मा एक है, सत्य एक है, धर्म एक है, मत अनेकों हो सकते हैं। पैसे से या भय से किसी के मत को बदलाया जा सकता है, धर्म नहीं बदलाया जा सकता। धर्म तो धारण करने की चीज है। हम सत्य बोलते हैं, इस बात को मुस्लिम भी कहेगा, क्रिश्चियन भी कहेगा। जब सब में सच्चाई है तो फिर ये धर्मांतरण क्यों? पैसे का लोभ दिखाकर किसी को शराब पिलाना, किसी को मांस का भक्षण कराना किसी भी दृष्टि उचित नहीं कहा जा सकता। वाणी क्या कहती है? अभी मैंने कहा हमें आत्म रोग लगना चाहिए। सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, या को दारू न मिले तभी, 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ अभी। 14 लोगों में चले जाइए, इस रोग का कोई इलाज नहीं है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। शरीर छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहां है। शरीर के रोगी के इलाज करने वाले डॉक्टर तो आपको गली गली में मिल जाएंगे, शहर हो या गांव, हर जगह हकीम मिल जाएंगे, वैद्य मिल जाएंगे और अंग्रेजी के डॉक्टर मिल जाएंगे जो शरीर का इलाज कर सकते हैं। मानसिक रोगों का इलाज मनोरोगी कर सकता है। आत्म रोग का इलाज कौन करेगा? केवल परमात्मा। आत्म रोग का सो कहिए, जिन पीठ दई पर आत्म, सो ये रोग क्यों ये ना मिटे, जो लो ना देखे मुख ब्रह्म। बुखार किसको कहते हैं? यदि आपके शरीर का तापक्रम कम हो जाए तो भी आप रोगी हैं, शरीर का तापक्रम ज्यादा हो जाए तो भी रोगी हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो भी आप रोगी हैं, ज्यादा हो जाए तो भी रोगी हैं। आप बिल्कुल न खाएं तो भी नहीं चलेगा और ज्यादा खा लेंगे तो भी तबीयत बिगड़ेगी। इसलिए समत्व की स्थिति में शरीर रहे तो शरीर स्वस्थ कहलाता है। जिसके कफ वात पित्त तीनों सम अवस्था में है तो वो निरोग कहलाता है, और तीनों में कम या अधिक की वृद्धि या घटोत्तरी हो गई तो वो रोगी बन जाता है। मनोरोग किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति सामान्य अवस्था से अलग कार्य करने लगता है। कीचड़ में लेटा हुआ है तो लोग क्या कहेंगे? आप कि पागल है, कीचड़ में लेटा हुआ। आप शराबी को देखिए, शराब पी करके क्या करता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस क्षेत्र के लोग शराब पी पीकर अपने जीवन को बर्बाद करते थे। शराब का अर्थ क्या होता है? शरारत का पानी। किसी से पूछा जाए शराब में क्या स्वाद आता है? स्वाद तो कुछ नहीं। जो पीता है उसके मुंह से बदबू इतनी आती है कि दूर खड़े हुए व्यक्ति को भी रहा नहीं जाता, और जब पहले घुट पड़ता होगा तो मेरा अनुमान है कि वो मुंह बिचकाता होगा, कितनी कड़वी लगती है। कोई स्वाद नहीं है, लेकिन उसके पीछे लाइन लगी रहती है, उसके बिना इंसान रह नहीं पाता। 200 रुपया कमाएगा, 50 रुपए की शराब पीगा। मनुष्य शराब को नहीं पीता है, शराब मनुष्य को पीती है। कुछ सालों में उसका लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट का रोगी हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, पैसा भी गया, शरीर भी गया, बुद्धि भी गई, धर्म भी गया। इसलिए शराब क्या है? पापों की जड़ है। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी बंदगी है कि जो सुंदर साथ
वाणी का ज्ञान रखते हैं, वो गांव गांव में रविवार को समय दें, गांव गांव में जाएं, सब लोगों के भी जो आज पिछड़े समाज के लोग कहलाते हैं, भील भाई कहलाते हैं, सबको इकट्ठा करके समझाएं कि भाई कोई भी इस गांव में अब शराब न पिए, कोई भी मांस न खाए। मुर्गे क्यों पालते हैं? मुर्गे मुर्गी जो आप पालते हैं वो हल तो नहीं जोतेंगे, उनके अंडों को क्या करेंगे आप? खाएंगे या बेचेंगे? अंडा खाना तो लोग कहते हैं कि फल है, अंडा खाना तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अंडे के रूप में जो बच्चा पैदा होने वाला था उसको तो आपने पैदा ही नहीं होने दिया, पहले ही मार कर खा दिया। जो कार्य राक्षस भी नहीं करते थे, बेचारे ने आंखें नहीं खोली, आपने उसको खा लिया। अंडा खाना, मांस खाना, इससे कोई भी कल्याण नहीं होने वाला है। याद रखिए, आप गाय पालिए और गाय कोई लाख रुपया देता है तो किसी कसाई के हाथ से न बेचिए। आपने उसका जीवन भर दूध पिया, बुढ़ापे में आप उसको कसाई के हाथ दे देते हैं, ये नहीं सोचते कि उसको किस तरह से तड़पा तड़पा कर कटा जाता है, और उसके पैसे से आपको कोई धन मिलने वाला नहीं है। बकरी पालकर, गाय को कसाई के हाथ बेचकर या शराब पीकर कोई भी धनवान न हुआ है, न होगा। किसी भी समाज को आगे बढ़ाना है तो उस समाज को शिक्षित कीजिए, छोटी अवस्था में विवाह न कीजिए, उसके अंदर ये बताइए कि परम धाम का ज्ञान प्रवेश करे। एक अक्षरातीत कौन है, अक्षरातीत कहाँ है, अक्षरातीत कैसा है, उसको पाने के लिए हमें क्या करना है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इस शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। जब ये तत्व ज्ञान आपके अंदर प्रवेश करेगा तो ये मानव जीवन सफल होगा। अन्यथा ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहेंगे। 5 दिन का ही कार्यक्रम हुआ, कल 5वां दिन पूर्ण हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, सारे विद्वान भी चले जाएंगे। आप इसको क्रियात्मक जीवन में नहीं ढालेंगे तो 2-4 लाख रुपया खर्च करके जो कार्यक्रम हुआ है इसका फल निष्फल हो जाएगा। इसलिए जो शिविर लगा है, जिससे चेतना आई है, इस चेतना का प्रवाह चलते रहे। मैं जब भी क्षेत्र में आता हूँ यही आग्रह करता हूँ कि भाई गांव गांव में एक एक सेफ बनाकर छोटे छोटे पुस्तकालय बनाइए। युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित कीजिए कि खाली समय में चौपाल में बैठकर शराब न पीना सीखे, मुर्गे का मांस न खाना शुरू कर दें, शराब न पिए, बल्कि सत्संग करें, वहाँ स्वाध्याय करें, तरह तरह के ग्रंथों का ज्ञान लें और पूरे क्षेत्र में ज्ञान की ज्योति जलाएं, ताकि सभी समझें कि हम भारत के निवासी हैं, हम भारतीय हैं, हम आदिवासी नहीं है, हम कोल भील नहीं है, हम पिछड़े हुए नहीं है। यह हीन भावना अपने अंदर से निकाल दीजिए। वेद में क्या लिखा है? उपनिषदों में कहा गया है कि तुम कौन हो? श्रीवंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत पुत्र हो, अविनाशी परमात्मा से प्रकट हुए हो। तुम क्यों सोचते हो कि हम पिछड़े हुए हैं? कठोपनिषद का एक वाक्य बहुत ही अच्छा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य ब्राह्मणी उदयत, उठो जगो परम तत्व को प्राप्त करो। ये जागनी का ब्रह्मांड है ना, हम भी कहते हैं कि ये जागनी शिविर लगा हुआ है। जागने का तात्पर्य क्या है? हर तरह से जागृत हो जाइए। हम कौन है? आप तारतम्य ज्ञान लेते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि हम परम धाम से आए हैं, फिर कहते हैं कि हम भील हैं, कोई कहता है हम पटेलिया हैं। आप परम धाम में कोई भील रहता है, परम धाम में कोई पटेलिया रहता है या पटेल रहता है? इन संकीर्ण विचारों से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। जाति पात के सारे पचड़ों को तोड़िए, सबको गले लगाइए। जो भी प्राणी दिखता है उसमें सबके अंदर चेतना को देखिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिन सुनिच एवं सुपाके च पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, सब में एक चेतना को देखिए कि जो चेतना आदि नारायण की चेतना ब्राह्मण के अंदर है, वही गाय के अंदर है, वही कुत्ते के अंदर है, वही चंडाल के अंदर है। इसलिए हम अपने स्वरूप को समझें कि हम जाति पाति से अलग है। हमारी आत्मा का स्वरूप परम धाम में विराजमान है, और उसी भावना से जब आप जीवन जिएंगे तो आपको मांस खाने से परहेज होगा। मांस को आप देखना भी नहीं चाहेंगे, शराब की बोतल को छूना भी नहीं चाहेंगे, और जो भी परिश्रम की कमाई करेंगे उससे आपका जीवन खुशहाल होगा। गांव गांव में शिक्षा बढ़ाइए, गांव गांव में भक्ति बढ़ाइए। जो भी सुंदर साथ अग्रगण्य हैं, मैं उनसे ये जरूर आग्रह करूंगा कि रविवार को अपने रिश्तेदारों में न जाए,
आप साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 रविवार होते हैं। मैं आपसे विशेष आग्रह कर रहा हूं कि हर रविवार को आप बाहर जाइए। जो सर्विस करने वाले विशेष पढ़े लिखे सुंदर साथी, किसी न किसी गांव को पकड़ें, गांव के लोगों को इकट्ठा करें, उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाएं और सबको इकट्ठा करके अपने 6 दिन के बजट में से थोड़ा थोड़ा भी निकालेंगे। मान लीजिए कि 10-10 रुपया निकालते हैं तो 6 दिन में आपने 60 रुपया निकाला। 60 रुपये का 10 आदमी मिल गए 600 रुपया निकाल लिए, और 60-60 रुपया निकालने पर किसी के ऊपर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। 600 रुपये का साहित्य सीडी ले जाकर किसी गांव के 15-20 लोगों को फ्री में बांट दीजिए। फिर ऐसे ऐसे हर रविवार को करेंगे। पूरे ये दाहोद का क्षेत्र कुछ ही समय में मैं समझता हूँ ज्ञान के प्रकाश से जगमगाने लगेगा, और लगेगा कि अब ये वो क्षेत्र नहीं रहा जिसके लिए बदनामी थी कि पिछड़ा क्षेत्र है। इस कलंक को धोना होगा ज्ञान के प्रकाश से, सात्विक आहार से, भक्ति की रसधारा से और आपसी सौहार्द से। मैं आशा करूंगा कि आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और जागने के कार्य को तेजी से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।